नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ्स से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा 2011 में पूछा गया था। इस क्लास में जो हम क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 35 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन का जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है। तो चलिए बारी बारी से जो है सबको सॉल्व करें। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3, बी 4, के और सी 6, -3 संरेखीय है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि तीन बिंदु जो है ए, बी और सी क्या है तो संरेखीय है, मतलब एक ही रेखा पर है। ए का निर्देशांक हमें क्वेश्चन में जो है 2,3 दिया गया है। बी का निर्देशांक जो है हमें क्वेश्चन में 4, दिया गया है और सी का निर्देशांक जो है क्वेश्चन हमें 6, -3 दिया गया है। तब जो है हम लोग को इस के का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया है कि ए 2,3, बी 4, के और सी 6, -3 संरेखीय है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ देखिए x1 बराबर जो है 2 है। ये x1 क्या है तो ये x1 जो है ए का जो है x निर्देशांक है। y1 बराबर 3, x2 बराबर जो है यहाँ पर हम लेते हैं 4 और y2 बराबर k। इसी तरह से जो है x3 बराबर हम लेते हैं 6 और y3 बराबर लिखते हैं यहाँ पर -3। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए कि ये बिंदु ए बी सी क्या है तो संरेखीय है। देखिए प्रश्नानुसार बिंदु ए, बी और सी संरेखीय है, इसीलिए क्या होगा तो इससे जो है कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा तो 0 होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 मॉड x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 कोष्ट क्लोज मॉड क्लोज बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मॉड ओपन x1 कितना है तो x1 जो है 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने y2 कितना है तो y2 जो है k है माइनस y3 कितना है तो y3 जो है -3 है तो यहाँ लिखेंगे -3 और इस कोष्ट को जो है बदल लेंगे बड़ी कोष्ट में। प्लस x2 कितना है तो x2 जो है 4 है गुने y3 कितना है तो y3 जो है -3 है माइनस y1 कितना है तो y1 जो है 3 है कोष्ट क्लोज प्लस x3 कितना है तो x3 जो है 6 है इंटू y1 कितना है तो y1 जो है 3 है माइनस y2 कितना है तो y2 जो है k है कोष्ट क्लोज मॉड क्लोज बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे इस 2 को जब इससे डिवाइड देंगे तो ये 0 गुने 2 कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे मॉड 2 इंटू के माइनस प्लस 3 यहाँ देखिए प्लस 4 गुने -3 कितना होगा तो -6 होगा प्लस 6 गुने 3 माइनस के है तो क्या होगा 6 गुने 3 18 प्लस माइनस 6 इंटू के 6 के मॉड क्लोज बराबर 0 गुने 2। इस 2 को जो है इस साइड भेज दिए तो ये भागा से गुना में आ जाएगा इस साइड। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे मॉड ओपन 2 इंटू के 2 के प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस गुना माइनस 4 इंटू 6 24 प्लस 18 -6 के मॉड क्लोज बराबर 0। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे मॉड ओपन 2 के -6 के कितना होगा तो -4 के। और देखिए
6 प्लस 18 कितना होगा, तो प्लस 24 और ये माइनस 24 मॉड क्लोज बराबर 0। अब देखिए प्लस 24 माइनस 24 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो मॉड माइनस 4k बराबर 0। अब देखिए कि कहीं पर अगर लिखा रहे कि मॉड x बराबर 0 तो x का मान भी क्या होता है, तो 0 होता है। जब मॉड x बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, तो 0 होगा। तो इसी तरह से जो है जब मॉड माइनस 4k बराबर 0 है तो माइनस 4k बराबर भी क्या होगा, तो 0 होगा। और यहाँ पे लिखेंगे k बराबर 0 बट्टा माइनस 4 और यहाँ पे लिखेंगे या k बराबर 0। तो हमें जो है k का मान क्या मिल गया, तो 0। तो फाइनल लिखेंगे कि अतः k बराबर 0 है और ये जो अपना आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में लिख दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, तो दिखाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज एबीसी में जो है देखिए ए बी सी, इस त्रिभुज एबीसी में जो है भुजा बीसी पर डी जो है इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। इस भुजा बीसी पे जो है डी इस प्रकार स्थित है, डी जो है इस भुजा बीसी पे स्थित है, तब जो है ये कोण एडीसी जो है किसके बराबर है, तो कोण बीएसी के इसके बराबर है। तो दिखाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो इसके लिए जो क्वेश्चन दिया गया इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। अब देखिए यहां पर सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। और चलिए चलते हैं प्रमाण में। देखिए प्रमाण के लिए जो हम लोग चलेंगे किसमें, तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज किसमें, तो एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में। अब देखिए इस त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी में जो है कोण ए बराबर दिया गया है कोण डी। यहां लिखेंगे कि कोण बीएसी बराबर कोण एडीसी, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। और ये कोण सी जो है उभयनिष्ठ है, ये कोण सी जो है त्रिभुज एडीसी का भी कोण है और त्रिभुज एबीसी का भी कोण है। तो यह लिखेंगे कि कोण एसीबी बराबर कोण एसीडी, यहां पे लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन, दोनों में है उभयनिष्ठ। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज का जो है दो कोण बराबर है, समान है, तो ए समरूपता से जो है देखिए इसीलिए ए समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, तो त्रिभुज एडीसी के। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात जो है क्या होगा, तो बराबर होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसको जो है फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं त्रिभुज एबीसी को, एबीसी। अब देखिए इस त्रिभुज के लिए जो है ये कोण ए जो है किसके बराबर है, तो इस कोण डी के बराबर है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर रखेंगे डी, ए बराबर डी है। इसी के साथ जो है कोण सी जो है दोनों में है, कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे कोण सी और यहाँ पर लिखेंगे ए जो बच के है वो यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये त्रिभुज एबीसी हो गया और ये जो है त्रिभुज एडीसी हो गया और ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो बराबर होगा। तो यह लिखेंगे अर्थात
ए बी बट्टा ए डी बराबर बी सी बट्टा ए सी बराबर ए सी बट्टा सी डी। अब देखिए, या यहाँ लिख सकते हैं कि बी सी बट्टा ए सी बराबर है ए सी बट्टा सी डी के, और यहाँ पर जो है हम इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, ए सी गुने ए सी क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुने सी डी, या इसी को लिख सकते हैं सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुने सी डी। तो यहाँ देखिए क्या प्रूफ करना था, तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुने सी डी, और हमें भी जो है यही आया है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ए सी बराबर क्या होगा, सी ए होगा, चाहे इसको ए सी बोलिए चाहे सी ए बोलिए, बात एक ही है, और यहाँ पर जो है ये सिद्ध हो गया, और नीचे लिखेंगे सिद्ध हुआ, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया गया है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला गया है कि कोई गेंदबाज जो है 10 क्रिकेट मैच खेला, मतलब 10 मैच खेला, जिसमें जो है वो विकेट लिए हैं, जिसका आंकड़ा हमें दिया गया है। तब जो है इस आंकड़ा का बहुलक क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, तो बराबरता सारणी बना लेते हैं इस आंकड़ा के लिए। तो देखिए दिए गए आंकड़े के लिए बारंबारता सारणी, ये देखिए ऊपर में लिखेंगे विकेटों की संख्या, और नीचे भी लिखेंगे मैचों की संख्या। स्टार्ट करते हैं विकेटों की संख्या 0 से, तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे यहाँ देखिए 3, फिर लिखेंगे 4, फिर इसके बाद लिखेंगे 5, और फिर लिखेंगे लास्ट में 6। अब देखिए वो जो है टोटल 10 मैच खेला है, तो 0 विकेट जो है कितने बार आया है, तो 0 विकेट जो है सिर्फ एक बार आया है, तो लिखेंगे 1 विकेट जो है कितना बार लिया है वो, तो 1 विकेट जो है सिर्फ एक बार लिया है। 2 विकेट जो है कितना बार लिया है, तो 2 विकेट जो है 1, 2, 3 बार लिया है। 3 विकेट जो है कितना बार लिया है, तो 3 विकेट जो है 1, 2 बार लिया है। 4 विकेट कितना बार लिया है, तो 4 विकेट जो है एक बार लिया है। और 5 विकेट जो है कितना बार लिया है, तो 5 विकेट जो है एक बार लिया है। और 6 विकेट जो है एक बार लिया है। तो यहाँ देखिए मैच की संख्या कितना हो गया, तो 1 + 1 2, 3 5, 2 7, 3 10। अब आप लोग जो है इस सारणी को देखिए कि कितना विकेट जो है कितने मैचों में लिया गया है, तो ये 2 विकेट जो है सबसे अधिक बार लिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सारणी से स्पष्ट है कि गेंदबाज द्वारा अधिकतम 3 मैचों में 2 विकेट लिए हैं, और इस आंकड़ा में जिसका संख्या सबसे अधिक होगा वही जो है इस आंकड़ा का बहुलक होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः क्योंकि सबसे अधिक बार जो है 2 विकेट लिया गया है, तो ये 2 ही जो है क्या होगा, तो इस आंकड़ा का बहुलक होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः दिए गए आंकड़े का बहुलक कितना है, तो 2 है।
और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इन तीनों क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं इसी सीरीज के एपिसोड 8 के साथ।